Today in this lecture we will discuss about nutrition in fungus कि फंगस का मेथड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगस में हमने पढ़ा था कि ये हिट्रोट्रॉफ हैं, ये प्लांट में पहले रखे हुए थे लेकिन हिट्रोट्रॉफ थे। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ, ऑर्गेनिक फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते थे। और एब्जॉर्प्टिव हिट्रोट्रॉफ हमने इसलिए इन्हें कहा था कि दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो डिफरेंट टाइप्स हैं इसमें फंगस की कि किस तरह ये फूड इनटेक करेगा। सबसे पहले ये बात कि एब्जॉर्प्टिव हिट्रोट्रॉफ है, बाकी कोई ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्प्शन नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, इसलिए इन्हें एब्जॉर्प्टिव हिट्रोट्रॉफ कहते हैं। इसमें सेप्रोट्रॉफ है। सबसे पहले सेप्रोब्स या सेप्रोट्रॉफ उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड इनटेक करते हैं। कोई भी प्लांट डेड या एनिमल डेड होगा, उसके ऊपर ये सबसे पहले इंजाइम रिलीज करेंगे। वो इंजाइम उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करेगा स्मॉल पीसेस के अंदर, उसको डीकंपोज करेगा, लिहाजा इसे डीकंपोजर भी कहते हैं। सेप्रोब्स आर दोज एनिमल्स ऑर्गेनिज्म दैट इनटेक फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर इंजाइम रिलीज करेंगे, इंजाइम रिलीज करने के बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे स्मॉल पीसेस के अंदर, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब ये जो फंगस है, फंगस के हमने हाइफी पढ़े थे। ये जो हाइफी हैं इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, रूट नहीं होती, रूट लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें कहते हैं राइजोइड। ये किसी भी सबस्ट्रेटम के अंदर पेनिट्रेट कर लेते हैं ताकि उस सबस्ट्रेट के अंदर से ही न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करें। सपोज ये कोई ऐसी सबस्ट्रेटम है, कोई फूड मटेरियल है जिसके ऊपर फंगस ग्रो कर रही है, कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर है, तो इसके अंदर राइजाइड की मदद से पेनिट्रेट हो जाएंगे और इसके अंदर से न्यूट्रिशन, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। दूसरी जो खास बात है वो ये कि ये जो फंगस है किसी भी सबस्ट्रेटम की सरफेस के साथ ग्रो कर रहे होते हैं। सबस्ट्रेटम है, इसकी सरफेस के ऊपर ये फंगस ग्रो करेगा। अभी जब ग्रो करेगा तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाएगा। इसका जो सरफेस एरिया ज्यादा ग्रो इंक्रीज होगा, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन को ये एब्जॉर्ब करेगा सबस्ट्रेटम से, किसी भी फूड पार्टिकल से या डेड ऑर्गेनिक मैटर से। लिहाजा इसका जो हाइफिल सिस्टम है, फास्ट स्प्रेडिंग हाइफी सिस्टम, ये इसको सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करता है। ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो ज्यादा फूड को एब्जॉर्ब करेगा ये। जब ये ज्यादा फूड एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी ग्रोथ होगी, तो ये डीकंपोजर है, लिहाजा इसे हम कह सकते हैं कि ये रिसाइकलर भी है, रिसाइकलिंग करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर की। जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट हो या एनिमल, उनके अंदर जो नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ये जो चीजें शामिल होती हैं, उसको ब्रेक करता है एंजाइम की मदद से और एब्जॉर्ब करता है या फिर साइल को भी देता है और खुद भी यूज करता है। लिहाजा ये रिसाइकलर के तौर पर भी काम आता है। तो सबसे पहली जो इसकी खास बात थी वो ये थी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सेप्रोब्स। दूसरी इसकी है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट ऐसे एनिमल को कहते हैं, ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो दूसरे लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसे कहते हैं पैरासाइट। तो सेप्रोफाइट वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म से फूड इनटेक करते हैं और पैरासाइट वो होते हैं जो लिविंग होस्ट से फूड इनटेक करते हैं। अब ये जो पैरासाइट है ये दो तरह के पैरासाइट होंगे और किस तरह ये इनटेक करते हैं। इनकी एक खास स्ट्रक्चर होती है, टिप होती है, उसको कहते हैं हॉस्ट्रियल। ये एक स्पेशल हाइफल टिप है, एक हाइफी की टिप है। ये एक हाइफी है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, इसके एंड पे एक टिप है, इसे कहते हैं हॉस्ट्रियल। ये इंजेक्ट करता है, इंसर्ट करता है किसी होस्ट के अंदर और उससे फिर ये फूड को इनटेक करता है, न्यूट्रिशन इनटेक करता है। तो हॉस्ट्रिया इज द टिप ऑफ हाइफी, स्पेशल टिप व्हिच पेनिट्रेट इन द होस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। अब पैरासाइट दो तरह की हैं, एक है ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट, ओब्लिगेट पैरासाइट वो होते हैं जो होस्ट पर डिपेंड करते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए। विदाउट होस्ट वो ग्रो नहीं कर सकते, जो हर सूरत लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो उन्हें कहते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट। और दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट ऐसे पैरासाइट हैं जो होस्ट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं और अगर होस्ट ना भी मिले
तो होस्ट के बगैर आर्टिफिशियल मीडियम में भी ग्रो कर सकते हैं या विदाउट होस्ट भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस आ सकता है व्हाट इज ओब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। Obligate parasite cannot grow without living host, and facultative parasite can grow on host as well as without host they can grow. So facultative parasite can live in both condition, either on the host or without host. Next is predator fungus, जो किसी एनिमल का शिकार करके उसे खाती हैं। उसमें ओस्टिस मशरूम है। ये ओस्टिस मशरूम है, ये नीमाटोड होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, पॉइंटी एंड वाले नोकीले सरों वाले ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर ये ग्रो करती है। ये अपना हॉस्टिया उन नीमाटोड्स के अंदर इंजेक्ट करती है, उससे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी पूरी करती है, नाइट्रोजन इनटेक करती है। तो किसी लिविंग होस्ट को मार के उससे न्यूट्रिशन हासिल करने को प्रीडेटर कहते हैं। तो ओस्टिस मशरूम जो है ये नीमाटोड के ऊपर उसके अंदर हॉस्टिया इंजेक्ट करती है, उसको पहले पैरालाइज करती है, पैरालाइज करने के बाद उसकी डेथ काज करने के बाद उससे जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन यहाँ से इनटेक करती है। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, स्किन है, वो प्रोटीन से बनी होती है, उसमें नाइट्रोजन होती है। इसके बाद आर्थ्रोबैक्टेरियस है। आर्थ्रोबैक्टेरियस है, ये काम करती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म नीमाटोड्स के आगे एक कंस्ट्रक्टिंग रिंग बना देती है। ये ऑर्गेनिज्म है, इसके इर्द गिर्द वो कंस्ट्रक्टिंग रिंग बना देगी। उसके हाइफी ग्रो करते हैं इस तरीके से कि इस तरह की रिंग बना देते हैं। अब जब रिंग बनाएंगे तो रिंग की वजह से वो एनिमल ऑर्गेनिज्म मूव नहीं कर सकेगा। जब मूव नहीं करेगा उसकी डेथ होगी। फिर उसके ऊपर वो इंजाइम रिलीज करेंगे, इंजाइम रिलीज करके न्यूट्रिशन इनटेक करेंगे वो। तो ये जो मेथड है न्यूट्रिशन का, ये प्रीडेटर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सबसे पहले हमने सैप्रोफाइटिक पढ़ा था, फिर पैरासाइटिक पढ़ा, अब ये तीसरा प्रीडेटर था। तो इसमें ओस्टिस मशरूम और आर्थ्रोबैक्टेरियस ये दो फंगस की टाइप हैं जो प्रीडेटर हैं। ये एमसीक्यू आ सकता है। अब इसके बाद है म्यूचुअलिस्टिक। म्यूचुअलिज्म क्या है? म्यूचुअलिज्म ऐसा है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें बोथ गेट बेनिफिटेड फ्रॉम वन अनदर। तो इसमें दोनों होस्ट को भी और जो उसके ऊपर रह रहा है एनिमल उसको भी, ऑर्गेनिज्म उसको भी फायदा होगा। इसकी दो टाइप हैं, एक है लाइकन, तो एक लाइकन है और दूसरा माइकोराइज है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज लाइकन। लाइकन इज ए एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड फोटो ऑटोट्रॉफ। ये जो फोटो ऑटोट्रॉफ है ये कोई भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली एल्जी होगा। एल्जी और फंगस की एसोसिएशन को लाइकन एसोसिएशन कहते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ में प्लांट्स कोई भी हो सकता है, ब्रायोफाइट भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर एल्जी होते हैं। इसमें होगा ये कि फंगस चूंकि काइटिन से बनी हुई है, ये ज्यादा रेजिस्टेंट होगी, तो इसके जो हाइफी हैं ये एक्सपोज होंगे, एक्सटर्नल हार्श कंडीशन में सरवाइव करेंगे। और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर एल्गा पार्ट ग्रो करेगा, एल्जी ग्रो करेगा। तो एल्जी इनसाइड होगा और फंगस आउटसाइड होगा। अब ये जो फंगस के हाइफी हैं ये इसको प्रोटेक्ट करेंगे, एल्जी को डेजिकेशन से, ड्राइनेस से, हार्श कंडीशन से, वार्म टेम्परेचर से इसको प्रोटेक्ट करेंगे। और बदले के तौर पर ये जो एल्जी है ये न्यूट्रिशन फूड प्रिपेयर करेगा और ये फंगस को प्रोवाइड करेगा। तो एल्जी ने फूड प्रोवाइड करके फंगस को देनी है और फंगस ने एल्जी की प्रोटेक्शन करनी है। तो इस साथ ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, इसको कहते हैं लाइकन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है माइकोराइजल। माइकोराइजल एसोसिएशन, माइकोराइजल एसोसिएशन। अच्छा, लाइकन में एक दो चीजें रह गई थी, वो ये थी कि ये बायो इंडिकेटर्स के तौर पे काम करते हैं। बायो मीन लिविंग इंडिकेटर, इंडिकेट करते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जब होती है उसकी वजह से लाइकन की कॉलोनी का कलर चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाती है। तो ये इंडिकेट करते हैं एयर पोल्यूशन को। लाइकन्स आर आल्सो बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। और दूसरी बात ये है कि ये बायोलॉजिकल सक्सेशन में भी हेल्पफुल है। सक्सेशन से मुराद ये है कि कोई रॉक है, कोई ऐसी हार्ड सरफेस है साइल की जहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, कोई लाइफ नहीं है, तो उसे कहते हैं बायोलॉजिकल सक्सेशन में यह है कि सबसे पहले लाइकन ग्रो होते हैं। लाइकन ऐसी जगह पे ग्रो होते हैं जहां, ऐसी रॉक्स पे या ऐसी हार्ड सरफेस पे जहां कोई सिंगल कंपोनेंट सरवाइव नहीं कर सकता। मीन अगर एल्जी ग्रो करना चाहे तो अकेले ग्रो नहीं कर सकती, फंगस ग्रो करना चाहे अकेले ग्रो नहीं कर सकती।
लिहाजा ये दोनों कंबाइन करके ऐसी जगह पे ग्रो करेंगी जहां अकेले का ग्रो करना नामुमकिन है। तो इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं कि ऐसी जगह जो बेयर रॉक्स होती हैं, जहां पे कोई लाइफ नहीं होती, उस जगह पे नए सरे से जब लाइफ ओरिजिनेट होना शुरू हो जाती है तो उसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये सेकंड ईयर में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एसोसिएशन है माइकोराइजल एसोसिएशन। माइकोराइजल एसोसिएशन इज एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट की रूट के साथ ये अटैच हो जाते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर एक प्लांट की रूट्स है, ये रूट है, तो ये रूट एक स्पेसिफिक पॉइंट तक ये ग्रो हो सकती है। तो अब ये रूट्स है, इन रूट्स के साथ, इस रूट्स का काम है कि इसने वाटर और मिनरल अपटेक करने हैं प्लांट के लिए। तो अब इसके इर्द गिर्द अगर फंगस की एसोसिएशन इसके साथ होगी, तो चूंकि फंगस के जो हाइफी हैं वो उस रूट के अलावा भी सरफेस में ग्रो कर रहे होते हैं, तो लिहाजा इस एसोसिएशन में ये काम होगा कि फंगस उस जगह से न्यूट्रिशन कलेक्ट करके प्लांट के हवाले करेगी जहां रूट नहीं पहुंचती। तो एक्स्ट्रा अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है प्लांट को, मिनरल्स प्रोवाइड करती है, तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। तो फंगस ये काम करती है, मिनरल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं प्लांट को साइल की उस जगह से जहां पर रूट्स की अप्रोच नहीं होती, और बदले के तौर पर प्लांट चूंकि फोटोसिंथेटिक ये फूड प्रिपेयर करके फंगस को प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह ये भी म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है बिटवीन फंगस एंड रूट ऑफ वेस्कुलर प्लांट। कहा यह जाता है कि जिन प्लांट्स के साथ 95% वेस्कुलर प्लांट है उसमें माइकोराइजल एसोसिएशन होती है, और उसकी वजह से उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। प्लांट की ग्रोथ ज्यादा तेजी से होती है, ज्यादा होती है ग्रोथ ड्यू टू माइकोराइजल एसोसिएशन उनकी निस्बत जिनमें माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं है। तो लिहाजा इससे प्लांट को भी फायदा होता है, उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है। अब ये जो माइकोराइजल एसोसिएशन ये दो तरह की होती है, एंडोमाइकोराइजल और एक्टोमाइकोराइजल। एंडो कहते हैं इनसाइड। अब जो रूट के सेल हैं उसके हाइफी अगर रूट सेल के अंदर पेनिट्रेट करेगा, इनसाइड सेल पेनिट्रेट करेगा, तो ये सेल है, इसके अंदर हाइफी अगर पेनिट्रेट कर रहा है इनसाइड सेल, तो उसे कहते हैं एंडोमाइकोराइजल। और अगर अंदर पेनिट्रेट करेगा तो ये क्वाइल्स या स्वेलिंग बनाएगा। अगर ये बाहर, चूंकि रूट के एक सेल नहीं मल्टीपल सेल हैं, अगर ये रूट के अंदर ये नहीं जाता बल्कि सेल की सराउंडिंग्स में ग्रो करता है, आउटर सरफेस में ग्रो करता है, ये आउटर सरफेस में ग्रो करता है, तो इसे कहते हैं एक्टो मीन आउटसाइड, एक्टोमाइकोराइजा। तो एक्टोमाइकोराइजा में सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा बल्कि सराउंडिंग्स में जाएगा, जबकि एंडोमाइकोराइजा में पेनिट्रेट होगा सेल के अंदर, जबकि एक्टो में पेनिट्रेट नहीं होगा। ये डिफरेंस भी आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। इसके बाद कुछ एडाप्टेशन दी है फंगस की कि फंगस किस तरीके से सरवाइव कर सकती है। इसकी कुछ कंडीशंस आगे लिखी हैं कि किस तरह की कंडीशन में फंगस ग्रो करेगी। एक तो मॉइस्ट हैबिटेट हो, कोई भी मॉइस्ट फूड पार्टिकल हो उसके ऊपर ग्रो करेगी, और ऑर्गेनिक फूड होनी चाहिए। मॉइस्ट हैबिटेट पे और ऑर्गेनिक फूड हो किसी भी जगह तो ये ग्रो कर सकती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंट है, काइटिन इसकी ज्यादा हार्ड है, सरवाइव कर सकती है। लेकिन अगर ड्राई कंडीशन हो तो उस वक्त ये रेजिस्टेंट स्पोर बना देती है। तो स्पोर उस वक्त बनते हैं जब ये ड्राई कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन होगी। बाद में ये स्पोर बाद में दोबारा जर्मिनेट होंगे, ये जर्मिनेट होंगे तो नई फंगस बना लेंगे। तो ये एक वाइड रेंज ऑफ पीएच पर सर्वाइव करती है। एसिडिक पीएच 2 होगी तब भी सर्वाइव कर लेगी, बेसिक अल्कलाइन पीएच होगी 9 तो तब ये सर्वाइव कर लेगी। वाइड रेंज ऑफ पीएच में सर्वाइव कर सकती है। इसके अलावा टेम्परेचर में भी टेम्परेचर रेंज भी होती है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सर्वाइव कर सकती है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सर्वाइव कर सकती है। यही वजह है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जहां बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता वहां पे फंगस ग्रो कर सकती है, और हाई टेम्परेचर होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तब भी सर्वाइव कर लेगी। इसके अलावा ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन जैसा जेम्स या जेलीज हैं जिसमें सैल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उसके अंदर भी ये सर्वाइव कर लेगी और उसके अंदर भी ग्रो हो सकती है। इसके बाद ये जो फंगस है ये सरप्लस फूड, जो एक्स्ट्रा फूड होती है, वो आपने माइसीडियम में लिपिड ड्रॉपलेट की फॉर्म में स्टोर रखती है या ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रखती है। ये एमसीक्यूज आएगा कि सरप्लस फूड हो सरप्लस फूड स्टोर इन फंगस इन विच फॉर्म, लिपिड ड्रॉपलेट की फॉर्म में या ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगी। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं,
लिहाजा इसको आपने लिख लेना है और तैयार करना है। तो ये आज का टॉपिक था न्यूट्रिशन इन फंगस। ये इसकी 4 हेडिंग्स के अंदर आपने लिखना है, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, प्रीडेटर और म्यूचुअलिस्टिक। इन 4 को डिस्कस करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। अल्लाह हाफिज।